कि नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार हुआ कैसे। श्रद्धा तो इनमें थी नहीं, आदौ श्रद्धा ततो साधु संग। साधु संग करने ये खुद तो गए भी नहीं थे, साधु उधर से गुजर पड़ा। इन लोगों ने तो उसको कुछ सम्मान भी नहीं दिया, बल्कि असम्मान किया। साधु का असम्मान, श्रद्धा नाम की चीज नहीं। नलकुबर तथा मणिग्रीव को वास्तव में न तो भक्ति से और न ही भगवान के साक्षात्कार से कोई प्रयोजन था। भगवान से मिलने के लिए उतावले हों ये भी नहीं था, नहीं तो ऐसे कुकर्म क्यों करते। कोई उतावलापन नहीं था, भगवान से मिलना ही नहीं तो फिर तो गुरु के भी क्या मतलब रह गया। भगवान से मिलना होता है तब गुरु पादाश्रय चाहिए। ये कोई ऐसा वैसा साधारण अवसर नहीं था। ऐसा नहीं है कि यदि कोई धनी हो तो उनको धनी होने का एडवांटेज मिला क्या, बहुत पैसे वाले थे इसलिए नारद जी ने कृपा कर नहीं, वो तो आजकल के तथाकथित साधु वो धनियों के पीछे जा रहे हैं। इसमें तो नारद जी ने साफ साफ कहा कि धनी को इग्नोर कर देता है। धन के अभिमानियों को भक्त लोग इग्नोर कर देते हैं, बल्कि गरीबों के साथ में ज़्यादा हिल मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि कोई धनी हो या विद्वान या उच्च कुल में जन्मा हो तो उसे भगवान का साक्षात्कार हो ही जाएगा, कोई जरूरी नहीं, ऐसा असंभव है। किंतु इस मामले में नारद मुनि की इच्छा थी, बस एकमात्र कारण क्या था, नारद मुनि की इच्छा हो गई कृष्ण इनका उद्धार करें। और कौन कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है, केवल कृष्ण कर सकते हैं। अब कोई वैद्य गुजर रहा हो, कोई डॉक्टर है और एक पेशेंट को तड़पता हुआ देखे तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से दया आ जाएगी, और वो अगर उस फील्ड का है, उसका एक्सपर्ट है तो कहेगा लाओ इसका इलाज कर। नारद जी ये नहीं देख रहे हैं कि ये हरकत क्या कर रहा है, ये हरकत क्यों कर रहा है, क्यों पे जाता है भक्त, क्या लीला है, ये हुआ अनुवाद। क्यों है ये लीला, ये है तात्पर्य। ठीक है, वो प्रभुपाद जी समझाते हैं, चक्रवर्ती पाद समझाते हैं, रूप सनातन समझाते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग उनके पीछे पड़ते रहते हैं। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो तोमार शक्ति अच्छे। तो इच्छा थी नारद जी की, बस वो तो हमेशा जो मिल जाता है उसके लिए वही इच्छा करते हैं कि इसको भक्ति मिल जाए, ये बस पहुंच जाए भगवान के पास किसी तरह से, इसकी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जो सामने मिला उस पर केवल करुणा। जिसको संसार में कुछ नहीं चाहिए वही व्यक्ति करुणा कर सकता है, नहीं तो वो तो खुद दूसरों की करुणा चाह रहा है तो क्या करेगा। करुणेश केवल वही है जिसको संसार में कुछ नहीं चाहिए, वही करुणा करता है। ये सारे वैष्णव भी करुणेश हैं तो भगवान भी करुणेश है। भगवान की नजर में जो आ गया बस दृष्टिपात से सुधर गया। तो नारद मुनि की इच्छा हो गई, कितनी बड़ी बात है, कि नलकुबर तथा मणिग्रीव वासुदेव का प्रत्यक्ष दर्शन करें। ये नारद जी की इच्छा हो गई। आता है वो भगवान ने अपने प्रिय भक्त नारद मुनि के वचनों को पूरा करना चाहा, इसलिए कृष्ण उखल में बांधे बांधे वहां तक चलते हुए गए और अपने सारे पार्षदों से कहा कि ढकेल के मुझे वहां ले चलो, क्योंकि नारद की इच्छा आज पूरी करनी है। भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए अपने सब पार्षदों तक को लगवा दिया साथ में। यदि सीधे भगवान से वर मांगने के बजाय, अब इससे देखिए शिक्षा क्या मिल रही है, सीधे भगवान से वर मांगने के बजाय किसी भक्त की कृपा प्राप्त की जाए तो बड़ी आसानी से सफलता मिल सकती है। भक्त की इच्छा हो गई, इनको भगवान का दर्शन हो तो क्यों नहीं होगा, होगा। हम चाहे जितनी इच्छा करते रहें उससे क्या होगा। तो सीधे भगवान से वर मांगने के बजाय किसी भक्त की कृपा प्राप्त की जाए तो बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त हो सकती है। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की संस्तुति है
वैष्णव ठाकुर तोमार कुकुर बलिया जानी हमोरे। कृष्ण से तोमारा कृष्ण दीते पारो तोमारा शकति आज। कृष्ण आपके धन है, हे वैष्णव ठाकुर, हे श्रीला प्रभुपाद, कृष्ण आपके धन है। आप जिसको चाहो दो, जिसके पास धन है वो जहां चाहे खर्च करे। नारद के पास कृष्ण रूपी धन है, उन नंगों को दे दें, दे दिया, कोई क्या कर लेगा? जिधर मर्जी आएगी उधर खर्च करेंगे। करना पड़ेगा। धन थोड़ी मना करेगा, कहेगा नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। कृष्ण भक्ति है उनके पास। वो तो नंगे नंगे अपमान कर रहे थे नारद जी का, फिर भी नारद जी की इच्छा हुई कृष्ण का दर्शन इनको मिलना चाहिए। मिला। न श्रद्धा थी, न कुछ था, न भक्ति थी, न चैंटिंग थी, केवल क्या था? भक्त का अपमान। लेकिन भक्त की इच्छा देखिए, ऐसा होता है कृष्ण का भक्त। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे भक्तों की कृपा प्राप्त करें ना। सीधे भगवान की कृपा प्राप्त करने के चक्कर में पड़ जाएं तो फिर तो बहुत समय लग जाएगा। वैष्णव ठाकुर तुम्हारा कुकुर, अपना कुत्ता बना के हमको रख लो, कुत्ते की तरह हम तुम्हारे पीछे आगे चलेंगे, तुम्हारे दरवाजे की रखवाली करेंगे। कोई फालतू आदमी आएगा भौंक भौंक के भगा देंगे उसको। इतनी सेवा तो हम कर ही सकते हैं, जिसके लिए हमारे गौर किशोर बाबा जी को मल के स्थान में जा करके जप करना पड़ता था, उनको वहां नहीं करना पड़ेगा। हम कुत्ता बन करके लोगों को भगा देंगे। आप बैठिए स्वच्छ स्थान पे अपना जप करिए। इतनी सेवा तो हम कुत्ता बन के भी कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्त के पीछे निरंतर कुत्ते के समान चलने की कामना करे। कृष्ण तो भक्त के हाथ बिके हुए हैं। अदुर्लभम आत्मभक्तौ वेदेषु दुर्लभम। वेदों से भगवान को जान पाना बहुत मुश्किल। और अदुर्लभम आत्मभक्तौ,